नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आपका एक और नए चैप्टर में जो आपका कला और संस्कृति का चैप्टर नंबर होने वाला है 15। तो जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आपके भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ है। इसमें जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। इससे बाहर आपका किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। कंप्लीट सारे एग्जामों के लिए ये सफिशियंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच 1854। आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो मैकाले को, जो कि 1857 में महारानी विक्टोरिया से पहले आए थे, उन्होंने ही अंग्रेजी शिक्षा का वो प्रावधान दिया था। अगला देखिए, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? सन है ये आपको याद ही रखनी पड़ेंगी और ये हो भी जाएगी क्योंकि नई शिक्षा नीति कब आई थी? 2020 में आई थी। ठीक है, अगला देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? ये भी आपको याद ही रखना होगा, याद रख लीजिएगा किस वर्ष की गई थी। 1956 में ये की गई थी। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में की गई थी। अगला देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत, साक्षरता मिशन कब शुरुआत की गई थी? 1988 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस जो सन वाली वीडियोस हैं उनको अगर आप बार बार देखेंगे तो ये याद हो जाएंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगला देखिए, शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 19 में दिया गया था। अगला देखिए, भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? तो सिफारिश किसने की थी? कोठारी आयोग ने सिफारिश की थी। अगला देखिए, 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू की गई थी भैया। लागू कब की गई थी ये? तो ये आपकी लागू की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई थी। ठीक है, अगला देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ब्लैक बोर्ड, तो ये कब किया गया? ये आपको याद हो जाएगा, 1987 से 88 में किया गया था। अगला देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना, एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना, सभी स्तर पर गणित विज्ञान की पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठाना। तो क्या है? उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में मिलता है? किस में मिलता है? नवोदय में 6वीं कक्षा में इसका दाखिला मिलता है। अगला देखिए, नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सन 1986 में देश के प्रत्येक गांव में एक मॉडल स्कूल की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। नवोदय विश्वविद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थान है जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 नए छात्रों का प्रवेश दिया जाता है। यही इसका सही आंसर है, यही। अगला देखिए, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। अगला देखिए, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो विचार जिसने दिया था वो थे आपके हॉरल्टल विल्सन ने इसका विचार दिया था। अगला देखिए, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? कहाँ पर? अन्नामलाई में स्थापित किया गया। आपको काफी आसानी से याद हो जाएंगे, आप एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगला देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी की स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक है, अगला देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना मुख्यालय यहाँ कहाँ पर है भैया? तो मुख्यालय है आपका कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला देखिए, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पर है? अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा तो कहाँ पर है भैया? हैदराबाद में है। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान, पशु चिकित्सक अनुसंधान कहाँ पर है? आपका इज्जत नगर में है। अगला देखिए, भारतीय पशु चिकित्सा ISO कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। अगला देखिए, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर है भैया? आपको पता है खनन जहाँ पर ज्यादा होगा कहाँ पर? धनबाद झारखंड में। अगला देखिए,
भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान IIT की कुल संख्या कितनी है भैया? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो कितनी है? 23 है इसकी। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला देखिए, भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ की गई थी? खड़गपुर में की गई थी। अगला देखिए, पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? सभी को पता होगा कहाँ पर है, कोलकाता में स्थित है। अगला देखिए, उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ स्थित है भैया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद भी रख लेना, हैदराबाद में स्थित है। अगला देखिए, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया किसने स्थापित किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्थापित किया था। इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है। अगला देखिए, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? तो सैडलर आयोग कब नियुक्त किया गया? 1917 में नियुक्त किया गया। ठीक है। अगला देखिए, कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई थी? तो किस दौरान की गई थी? 1964 से 66 के दौरान की गई थी। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले संबंधित था। कैसे संबंधित था? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था। और एक होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन देता हूं जो SSC ने पूछा है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन याद रख लीजिए, दत्त समिति, राज समिति, राज मन्नार समिति या कोठारी समिति। इसका आपको आंसर कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है। और आपकी जल्द ही इसकी कंप्लीट मैराथन आने वाली है आर्ट एंड कल्चर की, जो 1000 प्लस जिसमें क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।